पहले पहला क्वेश्चन लेता हूँ। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? अ है चार्ल्स बबेज, ब है डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग और स है कोल्ड बेल्च, द है एडवर्ड टेलर। तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था या कंप्यूटर का जनक कौन है या कंप्यूटर के पितामह कौन है? अगर आविष्कार, जनक और पितामह ये तीन शब्द आपके सामने आते हैं या तीन बातें पूछी जाती है तो इसके लिए आंसर है चार्ल्स बबेज। फिर इसके बाद हम आगे आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। वही कंप्यूटर टॉपिक है। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? स्पीड, शुद्धता, परिश्रम और बुद्धि का अभाव। तो कंप्यूटर के अंदर स्पीड भी होती है, तेज गति से काम कर सकते हैं, जो भी परिणाम देते हैं वह बिल्कुल 100% प्योर होता है एंड ये कभी थकते नहीं है, परिश्रमी होते हैं। अर्थात कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार की बुद्धि या IQ नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा द। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। ENIAC का विस्तारित रूप है इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटीग्रेटेड ऐसी ही कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेशन और इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। तो इसका आंसर है सी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। आगे प्रश्न पर चलते हैं हम। रो फैक्ट जैसे लेटर, वर्ड एंड ध्वनि को क्या कहा जाता है? डेटा, यूजर रेस्पॉन्स, प्रोग्राम एंड कमांड। तो आंसर है इसका डेटा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कोबोल क्या है? अ है कंप्यूटर भाषा, ब है विशेष गेंद, स है कोयले की राख और द है नहीं तो तीनों आप देखेंगे, विशेष गेंद, कोयले की राख और नहीं तो तीनों ऑप्शन नहीं है। इसका आंसर है कंप्यूटर भाषा जैसे कोबोल, C++, जावा, VB, ये सब कंप्यूटर की भाषाएं हैं। इसका आंसर हुआ अ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर टॉपिक का। यह असंगठित तथ्यों व विवरणों का संग्रह है। ए है सूचना, ब है परिणाम, स है आंकड़े और डी है ऑल ऑफ द अबाउ। तो जो असंगठित हैं तो सूचना तो हो ही नहीं सकता या परिणाम भी नहीं हो सकता। सूचना परिणाम दोनों एक वर्ड हैं और अगर दो नहीं हो सकते तो उपरोक्त सभी भी नहीं हो सकता। तो फिर अपने पास बचता है आंकड़े। तो सही आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर टॉपिक, सूचना का समूह क्या कहलाता है या सूचना का समूह क्या है? व्हाट इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन? तो प्रिंटर, पाथ, फाइल, प्रिंट आउट। प्रिंटर और प्रिंट आउट दोनों नहीं हो सकते और पाथ नहीं हो सकता, तो बचा क्या हमारे पास? फाइल। तो आंसर हुआ हमारा सी। इसके बाद आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। उसका टॉपिक है कंप्यूटर उपयोग। अब हम कंप्यूटर के उपयोग संबंधित कुछ प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर के उपयोग आप सभी जानते हैं, सभी जगह, सभी ऑफिसों में, सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स के लिए या सभी प्रकार के फील्ड वर्क में और सभी प्रकार की संस्थाओं और घरों में आज कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, व्यवसायों में। तो हम आगे कंप्यूटर के उपयोग से संबंधित क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग है? अ है स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी और उपरोक्त सभी। स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन क्लास
दोनों में कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। और चूंकि डिजिटल लाइब्रेरी कंप्यूटर एक डिजिटल सिस्टम है या डिजिटल प्रिंसिपल पर वर्क करता है, या इसके अंदर हम किसी भी प्रकार की किन्हीं भी प्रकार की बुक्स को डिजिटल रूप में पीडीएफ रूप में हम प्राप्त करके पढ़ते हैं, इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है कंप्यूटर के उपयोग के लिए। कंप्यूटर घर में निम्न में से किन प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? मनोरंजन, स्कूली बच्चों के लिए होमवर्क, सामाजिक मीडिया एंड उपरोक्त सभी। तो मनोरंजन हम मूवी वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह, गेम्स वगैरह कंप्यूटर के माध्यम से प्रयोग करते हैं। स्कूल बच्चों के होमवर्क के लिए भी हम यूज करते हैं। किसी भी प्रकार के सॉल्यूशन के लिए हम फटाफट google.com का यूज करते हैं। सामाजिक मीडिया हम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि का प्रयोग हम करते हैं। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा हम करते हैं। कंप्यूटर के पीढ़ियां। कंप्यूटर की पीढ़ियां को हमने या कंप्यूटर के विकास को हमने 5 पीढ़ियों में बांटा है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम पीढ़ी। उसी से संबंधित हम क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन है, पहली जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट था इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब और वाल्व, ट्रांजिस्टर और इनमें से कोई नहीं। सबसे पहली जनरेशन यानी कि सबसे पहली इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर बाद में आए, वैक्यूम ट्यूब और वाल्व सबसे पहले यूज होने वाले कंपोनेंट्स हैं। इसका आंसर है बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी जनरेशन में पेश की गई हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है। तो जो दूसरी जनरेशन थी हमारे पास, उस जनरेशन में हमने कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग किया था? वो थी कोबोल और फोर्ट्रॉन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की पीढ़ियां। दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर कब विकसित किए गए? सन पूछा है, तो हमें सभी पीढ़ियों का सन याद रखना है। इसका आंसर है 1956 से 1965। आगे चर्चा करते हैं हम कंप्यूटर की पीढ़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी में पेश किया गया? माइक्रो प्रोसेसर पहली, दूसरी, तीसरी में तो प्रयोग किया गया नहीं होगा, क्योंकि यह बिल्कुल लेटेस्ट कंपोनेंट है हमारा। तो इसका आंसर है चौथी पीढ़ी, आंसर होगा डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप सब जानते हो। सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर उससे छोटा मिनी कंप्यूटर, फिर उससे छोटा होता है माइक्रो कंप्यूटर। तो इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता? तो हम बात करते हैं, परम सुपर कंप्यूटर है, IBM भी है और फुजिटूस के कंप्यूटर भी है। तो आंसर होगा इसका डेल लैटिट्यूड, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। वही कंप्यूटर के प्रकार हमारा टॉपिक है। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है? माइक्रो कंप्यूटर के जो प्रकार हैं उनमें डेस्कटॉप, पीडीए और नोटबुक। लैपटॉप भी माइक्रो कंप्यूटर में आता है, जो पीसी डेस्कटॉप हम चलाते हैं वह भी माइक्रो कंप्यूटर में आता है। और पीडीए या सेल फोन या हैंडहेल्ड कंप्यूटर, ये सब पीडीए के अंतर्गत या माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसके आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रकार के लिए किस वर्ष एप्पल ने मैकिंतोश कंप्यूटर प्रस्तुत किया था? तो आंसर है 1984।
आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। टॉपिक कंप्यूटर के प्रकार। हैंड हेल्ड कंप्यूटर का एक उदाहरण है पीडीए, लैपटॉप, माइक्रो प्रोसेसर, इनमें से कोई नहीं। पीडीए मीन्स पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, तो हैंड हेल्ड कंप्यूटर का उदाहरण है पीडीए, आंसर ए। फिर आगे चर्चा करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, या निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली या तेज है। तो इसका आंसर है सबसे सुपर, जो नाम से ही जाहिर है, सुपर मीन सबसे बड़ा, तो आंसर है डी। फिर आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। कंप्यूटर के प्रकार। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं, इस कथन का उत्तर निम्न विकल्पों में से चुनें, सही या गलत। मेन फ्रेम कंप्यूटर चूंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज किए जाते हैं तो सस्ते तो हो नहीं सकते, इसलिए इसका आंसर है बी, गलत। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। कंप्यूटर के प्रकार के लिए कौन सा एक कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। देखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये चारों कंप्यूटर के प्रकार हैं, मगर वर्क स्टेशन कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर है वर्क स्टेशन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। टॉपिक कंप्यूटर के प्रकार। मिनी कंप्यूटर को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है। तो मिनी कंप्यूटर को हम मिड रेंज कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, या मिनी कंप्यूटर का दूसरा नाम मिड रेंज कंप्यूटर भी है, इसका आंसर है बी। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता। पोर्टेबल कंप्यूटर से मतलब है पीसी या डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसका आंसर है। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। रिक्त स्थान। काफी पोर्टेबल तरह के उपकरण हैं जो कमांडो या डेटा को इनपुट करने के लिए स्टाइलस या कलम के प्रयोग का समर्थन करते हैं। पीडीए, लैपटॉप, डेस्कटॉप और टैबलेट पीसी। तो टैबलेट के अंदर हम स्टाइलस का यूज करते हैं। फिर आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। कंप्यूटर के प्रकार में नोटबुक के सिस्टम यूनिट को अक्सर रिक्त स्थान कहा जाता है। तो नोटबुक के सिस्टम यूनिट को अक्सर क्या कहा जाता है, उसका आंसर है लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप और नोटबुक दोनों एक ही वर्ड हैं, अलग अलग नहीं है। नोटबुक को ही लैपटॉप अक्सर कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कंप्यूटर के प्रकार में पीडीए का पूरा नाम, कई बार क्वेश्चन के साथ साथ मैंने बोला है, पीडीए मीन्स पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, तो आंसर होगा इसका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। फिर इसके बाद आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। कंप्यूटर भाषा। असेंबली भाषा किस स्तर की भाषा है। असेंबली भाषा निम्न स्तर की एक प्रोग्रामिंग भाषा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कंप्यूटर भाषा में जो बाइनरी भाषा कंप्यूटर समझता है उसमें होते हैं। बाइनरी भाषा में मुख्यतः दो ही अंकों का प्रयोग किया जाता है, 0 और 1, यानी कि 2 सिंबल्स या 2 प्रतीक होते हैं। आंसर है इसका अ। कंप्यूटर भाषा निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। C++, कंप्यूटर भाषा जो बाइनरी भाषा कंप्यूटर समझता है उसमें होते हैं एंड और नॉट, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर है इसका नॉट। हम आगे चर्चा करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। कंपाइलर और इंटरप्रेटर स्वयं
क्या है? भाषा, प्रोग्राम, हार्डवेयर, निमोनिक्स। तो इसका आंसर है ए, उच्च स्तर की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर टॉपिक, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि असेंबली को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है कहलाता है ए कंपाइलर, बी इंटरनेट, सी असेंबलर और डी कंपैरेटर। तो इसका आंसर होगा असेंबलर। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने वाले सॉफ्टवेयर का नाम होता है असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम आगे चर्चा करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर टॉपिक में एक असेंबली भाषा में इस्तेमाल किया गया प्रतीक क्या कहलाता है? फार्मूला, निमोनिक्स, असेंबलर, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है असेंबलर। ये हमने आज कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर भाषा और कंप्यूटर की पीढ़ियां, इससे संबंधित हमने क्वेश्चन पढ़े और आगे नए टॉपिक पर हम क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको अधिक से अधिक वीडियो उपलब्ध करा सकूं। जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे उतने ही ज़्यादा मैं आपको वीडियो उपलब्ध कराने में सक्षम हो पाऊंगा।